स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। ये बोलो जिनवाणी मात की जय हो। रखी का है, छोटी रखी है लोगों ने। हैं क्या क्या करो, रखने वालों ने बड़ी टेबल है कहते पर सब ले गए भी लोग थे। चलो अभी तो काम चला है। हाँ छोटी वाली ऊपर मिल जाएगी ऊपर। ओम नमः सदेभ्यः, ओम नमः सदेभ्यः, ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतमगुणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यु, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। अपन ने श्रीमद् राजचंद जी के वाक्यों के माध्यम से कुछ आत्महित कल्याणकारी जो वचन है उनके माध्यम से यहाँ पर अपन विचार करने के लिए एक गोष्ठी अपन ने रखी है। कल अपनी चर्चा इसमें जो विराग सरिता नाम का जो संकलित ग्रंथ है उसमें 13 नंबर तक के पॉइंटों की चर्चा अपन ने कल की थी। 13 नंबर का जो वाक्य था, अत्यंत शीघ्रता से प्रवास पूरा करना था, वहाँ बीच में सहारा का मरुस्थल संप्राप्त हुआ। सहारा ही है। माथे बहुत बोझ रहा था, वह आत्मवीर से जिस तरह अल्पकाल में वेदन कर लिया जाए, उस तरह योजना करते हुए पैरों ने निकाचित उदयमान थकान ग्रहण कर ली। पर जो स्वरूप है वह अन्यथा नहीं होता। यही अद्भुत आश्चर्य है और अव्यववाद स्थिरता है। परिस्थिति तो इस हुंडाव सर्पणी पंचम काल में साधकों के लिए विषम ही है। शरीर सहनहीन है, वातावरण प्रतिकूल है धर्म की आराधना के। परंतु जो भी ज्ञानी जीव होते हैं वे अपनी पूर्ण सामर्थ्य से और जो कुछ भी पूर्व में बांधे हुए कर्म हैं उनके उदय में अपने स्वरूप की आराधना करते हुए साम्य भाव धारण करते हैं और पूर्वकृत कर्म बंधे हुए कर्मों की नजरा करते हुए वर्तमान में अपने जो जितना हो सकता है विकारी परिणामों का अभाव करते हुए अपनी स्वरूप की वितरागता बढ़ाते हुए वो जीते हैं। अब ऐसे में भी क्योंकि
ये श्रीमद् राजचंद्र जी की आयु बहुत अल्प रही है, लगभग 33 साल में, और पूरी नहीं हो पाई आयु, पूरा उन्हें आगे का जीवन नहीं हुआ और वो पर्याय से पर्यांतर हो गए। तो उसमें ये कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमने सोचा था कि बोझा कुछ कम कर लिया जाए माथे का, आत्मवीरी से जिस तरह थोड़े काल में इसको सहज वेदन करते हुए निर्जित कर लिया जाए, परंतु कहते हैं कि मरुस्थल यहाँ पर जो है सहारा का मरुस्थल माने बहुत लंबा मैदान जिसमें सामान्य व्यक्ति को चल पाना बहुत मुश्किल है, और बोझा बहुत हो सिर पे तो फिर क्या नहीं क्या है। ऐसी स्थिति में जो है कहते हैं वो जो है कर्म का तीव्र उदय, इस प्रकार निकाचित निधत्ती निकाचित आदि जो कर्म है वो ऐसे उदय को प्राप्त हुई कि जिसमें इस पर्याय से पर्यांतर होने की स्थिति बन गई। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी हमारे स्वरूप से दृष्टि अलग नहीं होती है, बराबर हमारा स्वरूप हमारे ज्ञान में, श्रद्धान में, हमारे आचरण में जैसा हमने पहले समझ करके आराधना करने के काल में हमने जो अपने जीवन में इस प्रकार का पुरुषार्थ करके कार्य कर रही थी, अभी भी इस परिस्थिति में अंतिम समय में भी वो हमारा स्वरूप ज्यों का त्यों हमारी दृष्टि, ज्ञान और आचरण में स्वरूप लीनता में विद्यमान है। और ऐसी परिस्थिति में यही आश्चर्य जैसा कार्य है। और हमारा जो है जो जितनी साधना हमारी अव्याबाद सुख की चल रही थी वो ज्यों की त्यों हमारी चल रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया। ऐसा जो है उन्होंने अंतिम समाधि के समय अपने स्वरूप की इस प्रकार की जो है जो अंतर में जो उनकी आराधना चल रही थी उसकी व्यक्तता करके और ये पर्याय से पर्यांतर होने की स्थिति बनी थी। तो ये अपने लिए 13 नंबर के वाक्य की चर्चा हमने कल कर ली थी। 14वें नंबर का जो वाक्य है देखिए, वो भी बहुत है तो बहुत छोटा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिंदगी छोटी है, जैसे ये बात बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। जिंदगी छोटी है और जंजाल लंबा है, इसलिए जंजाल छोटा करें तो सुख रूप जिंदगी लंबी लगेगी। अब यहाँ कह रहे हैं, अब जिंदगी चूँकि अपनी इस वर्तमान पर्याय संबंधी जिंदगी है, वैसे आत्मा का जीवन तो अनादि अनंत है, उस जिंदगी की बात नहीं है, ये तो वर्तमान पर्याय संबंधी जीवन। इस काल में अंतिम तीर्थंकर 72 वर्ष की आयु थी, तो आज वर्तमान में तो जनसाधारण की स्थिति तो उससे आगे निकल गई, तो ये आश्चर्य समझो। तो अभी तो दो जने के लगभग, आप अभी 70 के लगभग है ना, और 67 तो 3 लोग तो ये लगभग भगवान महावीर स्वामी से 2 लोग तो आगे निकल ही गए। 79 के हैं आप लोग, 79, तुम्हारी 72 कितनी है? 73 रनिंग। तो मतलब ये है कि वर्तमान में महावीर स्वामी से अधिक उम्र व्यवहार में तो लगभग लोगों की बहुत है ही। अब महावीर स्वामी ने तो अपना पूर्ण कार्य कर लिया था उतनी समय में, अब अपन लोग यदि उसका एक बहुत अल्प अंश भी कर ले अगर, तो भी बहुत बड़ा काम है वर्तमान में। तो यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि जिंदगी अपनी वर्तमान में आयु कम है इसलिए छोटी है, और अपन ने जंजाल बहुत बड़ा रखा है, फैला रखा है, मैंने अपन ने योजनाएं बहुत बना रखी हैं लंबी चौड़ी। तो अगर उन योजनाओं को आप सीमित करो, समेटो, तो अपना जो जीवन है वर्तमान का व्यवस्थित होकर के कुछ अपन को सुखरूप भाषित हो और अपना हित अपन उसमें साध सकें। देखो उसमें सुखरूप अवस्था 2 प्रकार से होती है। एक तो व्यवहारिक दृष्टि से मंद कसाय में व्यक्ति के लिए सुख कहा जाता है, तीव्र कसाय में दुख और मंद कसाय में सुख। पर पारमार्थिक दृष्टि से तो निष्कसाय दशा ही सुखरूप है। तो यहाँ तो अगर जंजाल आपका लंबा कर लोगे तो ना तो आप व्यवहारिक दृष्टि से
सुख से या निराकुलता से जी पाओगे, और पारमार्थिक दृष्टि से तो अपने स्वरूप की आराधना कैसे करोगे। इसलिए दोनों दृष्टियों से अपने इस वर्तमान जीवन में, थोड़ा सा जीवन है अल्प जीवन में, अपन अपने जीवन को क्या है, इस बाहर के जितनी अपन अनेक प्रकार की जो है जिम्मेदारियां या अपन अपना बाहर का बढ़ाते जाते हैं फैलाव, व्यापार आदि लौकिक कार्यों का, उसको अपन को बुद्धिपूर्वक निश्चित करके, सीमित करके, और व्यवहारिक दृष्टि से अपन अनावश्यक जब काम नहीं होंगे तो फालतू के विकल्प, आकुलता, संकल्प विकल्प नहीं होंगे, तो उसमें आप एक बंद कसाय रूपी जीवन रहेगा। और ऐसी परिस्थिति में आप यदि तत्व निर्णय करके, स्वपर का भेद विज्ञान करके स्वरूप आराधना करो, तो वास्तव में मूल में तो वही करने लायक है। बाकी जीव ने बंद कसाय का जीवन तो अनंत बार प्राप्त कर लिया, अंतिम ग्रेवक लौकी हद पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न ला दो। तो ये कार्य अपन को जो है इस भाव में करने लायक है। इसलिए यहाँ पर अपने लिए श्रीमद जी का ये वाक्य है कि भैया आपको दोनों दृष्टियों से, लौकिक दृष्टि से भी अगर सुखी रहना है तो आप अपने जंजाल को, लौकिक कार्यों को लंबाओ मत, थोड़ी सी जिंदगी है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्म के उदय जन्य ही बाहर की परिस्थितियों का, बाहर का भोग आदि, संयोग आदि मिलते हैं। दूसरे की व्यवस्था कोई दूसरा बना नहीं सकता है पारमार्थिक दृष्टि से। क्यों कि सबके अपने अपने उदय है, तुम कितनी व्यवस्था बना जाओ, यदि उनके पाप का उदय होगा तो वो उसमें से कुछ नहीं भोग कर पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपन अपने जीवन को व्यवस्थित बना करके, ज़्यादा लंबी चौड़ी योजना न बना करके व्यवस्थित तरीके से जिए, और मुख्य रूप से अपनी आत्माराधना का लक्ष्य रखते हुए, स्वरूप पुरुषार्थ करते हुए अगर जिए, तो या तो इसी भाव में अपन को स्वरूप बोध होकर के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। इसमें नहीं होगी तो अपने ऐसे सम्यक संस्कार पूर्वक आगे जाएंगे, तो टोडरमल जी कहते एक आध भाव में आगे आपका वो कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपने लिए 14वें नंबर का वाक्य अपन को बहुत ही विवेकपूर्वक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसी प्रकार से 15 नंबर का वाक्य है, रात्रि बीत गई, प्रभात हुआ, निद्रा से मुक्त हुआ, अब भाव निद्रा टालने का प्रयत्न कर। क्या कहा? रात्रि बीत गई, प्रभात हो गया, निद्रा से मुक्त हुआ। देखो, निद्रा को प्रमादों में लिया है, 15 प्रमादों में निद्रा भी है। तो निद्रा का मतलब अपने लिए देखो, निद्रा में स्वरूप की असावधानी होती है। अब स्वरूप की असावधानी दो प्रकार से, एक तो सर्वथा स्वरूप को भूल करके व्यक्ति शरीर आदि में मूर्छित होकर सोता है, और एक ज्ञानियों को भी शरीर की थकावट आदि हो जाने पर निद्रा आती है, परंतु वो चारित्र संबंधी अस्थिरता जन स्वरूप की असावधानी होती है। सम्यक दृष्टि जीव तो स्वप्न में भी सम्यक को मलिन नहीं होने देता है। वो भी है, मोह नींद से अपन बोलते, मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 बावन। तो मूल में तो वही नींद है तुम्हारी आत्मा की नींद, तो वही अपने स्वरूप की अमिथ्यात्व की नींद है। पर साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध से जब ये जीव जिस शरीर में रह रहा है, तो इस शरीर के माध्यम से जो इसके लिए क्या है नींद आती है, तो उसमें भी गाफिलता हो जाती है, इसकी प्रमाद में पड़ा रहता है, उसको होश ही नहीं रहता है कहाँ पड़ा हुआ है। जबकि साधक व्यक्ति तो मुनिराजों का क्या दिया है, भूमाह पिछली रयन में कछु शयन एक आसन कर, उनमें बहुत ही सजगता पूर्वक, मतलब ये तुम्हारे निहाल भाई तो कह रहे थे कि हमें कभी कभी लगता है कि हमें नींद आ गई थी। जब शुरू में उन्होंने जो है इस मार्ग में वो बहुत धगत के साथ जो है अपनी आत्माराधना के मार्ग में लगे, तो इतनी सजगता, वो रात्रि में उनको नींद नहीं है, और जब थक जाए शरीर तो उसमें थकने के बाद कभी नींद आ गई और एकदम सजगता के साथ एकदम झटके से उठ जाए, तो ऐसा लगता क्या हम सो गए थे क्या। मतलब
श्रीमद जी का एक वाक्य है, वो इतनी सजगता से जीवन जीते थे कि उनका शरीर की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं था। लोगों ने जब उनसे पूछा कि आपका इस शरीर की ये दशा हो रही, क्या बात है, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, भाई देखो, हमारे 2 बगीचे हैं, एक बाहर शरीर का है, एक अंदर आत्मा का है। अभी हमारा ध्यान अंतर के बगीचे पर है, इस बगीचे पे नहीं है, इसलिए अब ये बगीचा क्या करें, सूख रहा है। और उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा कि मुझे सोचना पड़ता है कि मेरे साथ के शरीर भी है। इतना अंदर में वैराग्य था, इतनी जागृति रहती थी उनको कि शरीर की तरफ से बिल्कुल उनका जो है ध्यान हटा हुआ जैसा रहता। वो निरंतर साधु, अपूर्व अवसर में वो दिन कब आएगा, साधु बनने की, उत्कृष्ट साधना करने की भावना उनकी प्रबल थी, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। तो मतलब ये है कि वास्तव में वैराग अगर देखने लायक है तो श्रीमद राजचंद जी का इस काल देखो ऐसा है, साधक व्यक्ति शरीर का साथ तो देते ही नहीं है। शरीर उसका साथ देवे तो देवे, नहीं देवे तो वो अपनी आत्माराधना को ढीला नहीं करते। ये तो देखो जो आत्माराधना करते हुए जीते हैं, चूंकि पूर्व में इस काल में सम्यक दृष्टि पैदा होते नहीं, विराधना करके जो जीव आते हैं वो यहाँ पैदा होते हैं, इसलिए उनको इस प्रकार के शरीर मिलते हैं। अगर सम्यक्त पूर्वक जो अगर इस मनुष्य पर्याय में आवे तो ऐसे दीनहीन शरीर मिलते नहीं हैं। उनके लिए तो एक वज्र सब नाराज सहनन का ही शरीर मिलता है। अगर उनके लिए सहनन का बंध होता है तो, और इस मनुष्य त्रियंश पर्याय में जो सम्यक दृष्टि होते हैं, क्योंकि वो देव पर्याय में जाते हैं, तो उनके लिए सहनन होते ही नहीं है। व्यक्ति एक शरीर में सहनन नहीं होता है तो, और वहाँ से जो आएगा तो नियम से जो है यहाँ वज्र सब नाराज सम्यक दृष्टि जो होंगे वो वज्र सब, चाहे वो नरक से आवे चाहे वो स्वर्ग से आवे, पर सम्यक को लेके आएंगे तो वज्र सब नाराज सहनन का शरीर लेके आएंगे। जब तो इतना शरीर सूखने के बावजूद भी वो अपने उससे नहीं मिले अपने ध्यान से। देखो भाई, शरीर की क्षमता से आत्माराधना का संबंध नहीं है। शरीर क्षीण हो, असंप्राप्ता सपाटी का सहनन हो, फिर भी छठम सप्तम गुणस्थान की भूमिका की आराधना होती है। और वज्र सब नाराज सहनन का शरीर हो और पाप करके साथ में नरक की व्यवस्था बनाओगे। इसलिए बाहर का चूंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है कि जब भी जो जीव मोक्ष जाएगा तो उसके वज्र सब नाराज सहनन पूर्वक ही जाएगा, पर वो जाएगा अपने अंदर के स्वरूप के बल से, वो कोई शरीर के बल से नहीं जाएगा, पर वो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा उत्कृष्ट स्वरूप संरचना का ध्यान, ऐसा उत्कृष्ट वीर का स्वरूप परिणमन, ऐसे उस उत्कृष्ट वज्र सब नाराज सहनन में ही लगता है। ये व्यवस्था उसकी निमित्त नैमित्तिक संबंध से समझनी चाहिए। वैराग्य का क्या प्रसंग था, मतलब कैसे ये अपने जैन धर्म में कैसे आए, तो वैष्णव थे, तो मतलब किसी कारण क्या है, इनको क्या निमित्त बना? अब उसका पूरा जीवन पढ़ने लायक है। वैसे तो क्या है देखो, इनको वैराग्य क्या निमित्त, उम्र भी बहुत कम थी, उम्र भी बहुत कम रही, उम्र कम रही, कारण से मतलब जैन धर्म कैसे मिला? देखो इनका पूरा का पूरा जीवन चरित है। अब उसके लिए तो अपने लिए शॉर्ट देखो, शॉर्ट में तो सभी जीवों की मूल में कारण उसका क्या होता है, निमित्त रूप में तो अपन उसके लिए कुछ भी चीज बोल देते हैं। सुनो, निमित्त रूप में तो अपने लिए कोई भी चीज बता देते हैं, पर उपादानगत विचार करें तो उनकी पर्यायगत योग्यता जब पकती है तो शेर की पर्याय में जहाँ इतना खूंखार जानवर है और वहाँ उसके लिए सम्यक हो गया, नहीं निमित्त तो हम ये बता रहे हैं ना, निमित्त तो आपके लिए जब पर्यायगत, आपको तीर्थंकर का निमित्त नहीं था क्या मारीची के समय में? मारीची के समय में साक्षात तीर्थंकर का निमित्त था, क्यों नहीं हुआ? नहीं, अरे वो तो कुछ नहीं, उसका कारण बताओ ना। मूल कारण क्या था? जब तक व्यक्ति की जीव की पर्यायगत पात्रता नहीं पकती है, साक्षात तीर्थंकर का निमित्त भी उनको परिणमन नहीं करा सकता है।
पर योग्यता बने तो निमित्त तो मिल ही जाते हैं ना। मिलते ही हैं। मैंने वही पूछा, मैं रायचंद को क्या निमित्त मिले? देखो पूर्व संस्कारी थे वो, पूर्व के संस्कार वो बोलते थे हम पूर्व में आत्माराधना करके आए थे, थोड़ी सी भूल हो गई थी तो इस कारण से हमारे लिए यहाँ आना पड़ा, समझ रहे ना। जैसे जितने भी जैसे वर्तमान में आराधक होते हैं ज़्यादातर पूर्व संस्कारी जीव होते हैं और वहाँ से आत्माराधना करके आते हैं और यहाँ कोई भी निमित्त मिला उनको और फौरन वो बस इस मार्ग में लग जाते हैं। तो पूरा समर्पण उनका जैन समाज पे नहीं हो पाया, मतलब प्रचार प्रसार उनका मतलब अपने यहाँ फैला नहीं, क्या कारण कोई भी रहा नहीं। रायचंद जी का अभी गुरुदेव के बाद मतलब जैसे चला वैसा पूरा जैन समाज में मतलब अपने क्यों नहीं प्रचारित हुई, फिर इसका तत्व ऐसा है, औदिक भाव सबके एक से नहीं होते, सबके पुण्य का उदय एक सा नहीं होता है। आप एक की तुलना दूसरे से करोगे, ज्ञानियों से किसी की नहीं होती। इसलिए श्रीमद जी जैसे व्यक्ति ने वर्तमान में ऐसे इस काल में जितना जैन धर्म का प्रचार किया, देश के सर्वोत्कृष्ट नेता महात्मा गांधी जैसे उनको प्रभावित करके और जैन धर्म के प्रति उनको उनके लिए उस तरफ आकर्षित किया। 5 अणुव्रत का पालन जो है महात्मा गांधी, भले ही वो घोषित जैन नहीं थे परंतु वो अंदर से जैनत्व के पूरे भाव, उनको भाव अंदर में भाषित थे और श्रीमद जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया था। हाँ, इसलिए इस काल में जो श्रीमद जी ने जितना जैन धर्म का जो है प्रचार किया है, अरे उस समय यह है कि वर्तमान जैसे प्रचार प्रसार के साधन नहीं थे, वो एक अलग बात थी, परंतु जितना भी उनका जो उनके संपर्क में आया, गांव के गांव पूरे जैन बन गए, अदर कास्ट के लोग। जैनियों की बात तो छोड़ो आप, कहाँ के वो गांव पूरे पटेल, पूरा का पूरा गांव पूरे विदेश में है, सब लोग उनको भगवान जैसा मानते हैं। इसलिए जो है जितने भी ज्ञानी होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में क्या है, 8 अंगों में प्रभावना नाम का एक गुण होता है। अपनी सामर्थ्य प्रमाण प्रत्येक धर्मात्मा ज्ञानी जी प्रभावना करता ही करता है, उसके लक्षणों में है। तो वो मूल में तो अपनी आत्मा की प्रभावना और व्यवहार में जिनेन्द्र भगवान के सत्य मार्ग की जितनी हो सकती है, अज्ञान तिवर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्मा प्रकाशा से प्रभावना, इस सम्यक दृष्टि का अंग है। इसलिए उनके जीवन में अपनी शक्ति पर, अपन त्रियंश है, तब त्रियंश तो अपनी भूमिका अनुसार क्या प्रभावना करेंगे बाहर में, पर आत्माराधना पूरी कर रहे हैं। और ऐसे अपन को शास्त्रों में अपन ये देखते हैं त्रियंशों के दृष्टांत, इनको पढ़ पढ़ के सुन करके लोग मनुष्यों के लिए प्रेरणा मिलती है कि देखो इतने त्रियंश जो है आत्माराधना कर रहे हैं। और ऐसे त्रियंशों ने, जैसे मान लीजिए सियार था, अब उसने प्रतिज्ञा कर ली रात्रि में पानी नहीं पिएंगे, तो पानी पीने जाता बावड़ी में, दिन में होता अंधेरा होता पानी नहीं पीता, पर प्राण त्याग कर दिए पर उसने पानी नहीं पिया। अब बताइए त्रियंश क्या प्रभावना करेगा। आज शास्त्रों में उनके नाम लिखे हुए, ये प्रभावना नहीं की उनने। इसलिए एक जैसी प्रभावना अपन चाहते हैं, जिस तरीके के प्रवचन करके सब प्रभावना करें, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे वर्तमान में इनकी जो प्रभावना हो रही है, कर रहे लोग उनके समाज वाले जैसे उदय वाले, तो उसमें कुछ अंतर है अपने गुरुदेव के प्रभावना में और उनका जो अभी चलता है, तो उनके हैं कोई बहुत बड़े विद्वान जो रोज आते हैं टीवी, तो उनमें अपन में क्या अंतर है, उनके कुछ भाव में? अरे हम ये कह रहे, पहले तो उनने अभी दिगंबरत्व तो कोई स्वीकार नहीं किया, अभी उनने भगवान का स्वरूप ही सही नहीं समझा, अभी वितराग भगवान को ही नहीं मानते हुए, तो क्या प्रभावना करेंगे भी? तो इसलिए कोई प्रभावना नहीं। प्रभावना माने जो सम्यक दृष्टि होता है उसको देव शास्त्र गुरु के संबंध में कोई शंका नहीं होती। सबसे पहला स्थूल उसका लक्षण है उसका। अभी उसके देव शास्त्र गुरु का ठिकाना नहीं, वो क्या प्रभावना कर रहा है और अप्रभावना कर रहा है, वो विपरीतता का। तो वर्तमान में जो फैल रही है उनका वो नहीं, कुछ नहीं है वो विगृत मिथ्यात का गृत, जो स्वामी जी जिंदगी भर डंके की चोट कहते रहे, गृत मिथ्यात है, गृत मिथ्यात है, और तुम उन्हीं भगवान की पूजा कर रहे हो। तो राजा महाराजा वाले, आंखों वाले, राजपाट वाले, सरागी भगवान, तो सरागी भगवान होते क्या प्रभाव न कर रहे, मिथ्यात का प्रभाव कर रहे। बोलते ही थे वो, तो हानि स्वामी बोलते थे कि मिथ्या दृष्टि काय की प्रभाव न करता है, मिथ्यात की प्रभाव न करता है, वो सब में प्रभाव न कर ही नहीं सकता। तो ये जो है इन सब बातों को जो है अपने लिए जो वचन होते हैं, कभी कभी क्या होता है, इन्होंने अन्य, चूँकि उस समय जहाँ ये थे जिस माहौल में,
वहाँ जैनों का संपर्क इनके साथ में ज़्यादा नहीं था, दिगंबरों का। तो उस समय ज़्यादातर श्वेतांबर साधु इनके संपर्क में रहे, पर उन श्वेतांबर साधुओं को भी क्योंकि बाहर में उन्होंने अभी एकदम एकाएक नहीं कहा, परंतु वो तात्विक दृष्टि से उनको उपदेश दे करके उनके अंदर से मिथ्यात्व को गलाते रहे, और जैसे ही उनको समझ में आ गया उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करके छोड़ दिया। तो अब कांजी स्वामी ने भी एकदम नहीं छोड़ दिया, कितने वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया ग्रंथों का, और जब अंदर से बल आया और फिर सिंहनाथ करके कि अब कोई कुछ भी कहे, मारने के लिए आओ तो भैया आयु होगी तो रहेंगे, शरीर को रोटी मिलना होगी तो मैं रोटी नहीं मिलेगी फला नहीं, अब भैया शरीर को मिलना होगी तो ऐसे तो मिलेगी, हम क्या करें उसमें। इसलिए इतनी दृढ़ता जब ही आती है जब आप सर्वांगीण उसका अध्ययन करके और अंदर से फिर पूरे निश्चित कर लोगे अब तो मौत। देखो सबसे पहला है 7 भयों में मौत का भय, इस लोक भय परलोक भय तो है ही, मृत्यु भय हर व्यक्ति को सताता है, उस मृत्यु के उसके कारण से व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है। इसलिए ये तो जिसके अंदर ऐसे अपने स्वरूप का एकदम स्पष्ट अनुभव पूर्वक ऐसा बोध हो जाता है, निर्णय हो जाता है, तो फिर वो व्यक्ति निर्भय होकर के और इस मार्ग में अपनी आत्माराधना करता है। जरूरी नहीं है वो बाहर में प्रदर्शन कर सके, पर अंदर में पूरा निर्भय होकर के जीता है, वो निडर होकर जीता है कि दुनिया आ जाए पर वो अपनी श्रद्धा से, अपने मार्ग से, अपनी सम्यक मान्यता से, सच्चे देवसास गुरु के स्वरूप से वो कभी च्युत नहीं हो सकता है। इदमेव ईदेशमेव तत्वम नान्य चे अन्यथा इत्तकंपाय सांबोवत सन्मार्गे संस्यारुचि। सत्य यही है, ऐसा ही है, तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य न अन्य प्रकार है। रहे दृढ़ श्रद्धा सन्मार्ग में जैसे असी की धार है, जैसे तलवार की धार पर पानी चढ़ा दिया जाता है तो तलवार की धार टूट जाएगी परंतु माने उसका मुड़ेगी नहीं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि पर्याय छोड़ दे, शरीर छूट जाए परंतु उसकी श्रद्धा विचलित नहीं होती, ये अंदर में उसके ऐसा आत्मबल रहता है। तो ये जो है यहाँ अपन को आचार्य कह रहे हैं, ये तुम्हारे श्रीमद जी का वाक्य, वैसे तो सब आचार्यों के ग्रंथों से लेते हैं ज़्यादातर, पर अपनी भाषा में, सरल भाषा में और लोगों को समझ में आ जाए वो लिखते हैं। इसमें क्या है, छोटा सा है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। सम्यक दृष्टि अपने को शाश्वत आत्मा जान लेता है, हम अनादि अनंत तत्व है, हमारा मरण होते ही नहीं है। और मिथ्या दृष्टि अपने को शरीर मानता है, तन उपजता अपनी उपज जान, तो उसको निरंतर भय बना रहता है कि अब मरे अब मरे अब मरे, अब न मर जाए, मर न जाए, तो वो शरीर में मूर्छित है, इसलिए भय। हम अपनी बात करते हैं, मिथ्या दृष्टि, हम मरने का डर हमें ऐसा लगता है, इसको नहीं मानते, तो हम मरने का डर इसलिए लग रहा है कि अगले बार को ज्ञान देंगे कि किरे में होंगे, मनुष्य होंगे, किस अवस्था में होंगे, यदि ये ज्ञान की हमें मिल जाए, इससे अच्छी व्यवस्था मिलेगी तो आज मरना वाली। ये बताओ, स्कूल में कई जो एक क्लास में कई विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो हम फेल ना हो जाएं, हमें हमारे लिए कोई फेल ना कर दे, ऐसा भय किसको रहता है? जिसने अध्ययन नहीं किया है, जिसको अपने विषय पर पूर्ण प्रभुत्व नहीं है, अधिकार नहीं है कि हमने जो कुछ हमारे लिए कोर्स था पूरा हमने तैयार कर लिया है। वो तो आता है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कि जब पेपर आया तो उसमें 10 प्रश्न थे और उसमें लिखे से में से कोई 5 प्रश्न हल कीजिए, और उन्होंने 10 प्रश्न हल करके और नोट लगाया कि इसमें से कोई 5 प्रश्न जांचिए। तो परीक्षक ने क्या लिखा कि विद्यार्थी परीक्षक से ज़्यादा समझदार है, इसको हम नंबर कैसे काट सकते हैं? इतने कॉन्फिडेंस से, इतने विश्वास के साथ वो कह रहा कि मेरा 1 नंबर तुम काट के बताओ किसी भी प्रश्न में से। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि को ये नहीं है कि हम दुर्गति में नहीं चले जाएं, कि ऐसा, उसको ऐसा विश्वास नहीं होता है। वो सोचता है हमें कौन भेजेगा दुर्गति में, कोई दूसरा भेजने वाला है क्या? जब हम ऐसा आत्मबोधपूर्वक जी रहे हैं तो किसी में ताकत नहीं है कि हमारी, जैसे वो लड़के के नंबर कम आ जाए तो काफ़ी खुलवा करके गलत किसी ने नंबर दिए तो उसको बर्खास्त करवा देगा, नौकरी से दूर करवा देगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को इतना बल होता है, इतना विश्वास होता है कि मेरी दुर्गति होगी कैसे, ये बताओ। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप के बल पर, उसमें आत्मा में ऐसा अनंत निर्भय, आत्मा का निर्भय स्वरूप है
ऐसे निर्भयता के स्वरूप का अवलंबन परिणति करती है, तो परिणति में भी उसी जाति का निर्भयता रहती है, उसमें भी कोई भय नहीं आता। ऐसा उसका सम्यक दर्शन के बाद गारंटी है कि दुर्गति तो नहीं गारंटी नहीं हो। तो पहली चीज़ तो वो, अब ये समझ लो कि जब अपनी वो शाश्वत सत्ता देखता है तो पहले तो वो बाहर की गतियों में अपना वास्तविकता से तो बाहर के संयोग है, स्वांग है। अब इन स्वांगों में उसको क्या दम है? इसलिए उसको कोई अगर कदाचित सोच लो, सुनो, कदाचित ये सोच लो आप कि राजा श्रेणक ने नरक आयु बांध ली थी और उनको मर करके नरक में जाना ही था, और आखिरी में वो इस प्रकार से नरक में जाने वाले के परिणाम बिगड़ते ही है। नियम है, जो आयु बन जाती है उस प्रकार के अंतिम समय में उसके परिणाम हो जाते हैं, नियम है उसका। पर सुनो, पर अंदर में श्रद्धा के तल पर तो और अनंतानंदी कसाय के अभाव वाली तो उनको भय की दशा थी नहीं, श्रद्धा में तो उनके लिए ऐसा था ही नहीं। अब चारित्र संबंधी अस्थिरता में वो इस प्रकार के परिणाम करके, चूंकि वो अंतिम समय पर मरण करके जैसे परिणामों से उनने आयु बांधी, उसी परिणामों के पूर्वक उनका मरण होता है। तो आयु जब नरक की बांधी है तो संकलेश पूर्वक नरक में रहना है, तो अंतर्मुहूर्त पहले अति संकलेश भाव थे मर्यो तो घोर शुभ्र सागर में संकलेशित होकर के मरण होगा नियम से। पर उस संकलेशित दशा में भी आप ये देखो, संकलेशित दशा में भी अंदर की श्रद्धा छायक है, एक भाव के बाद आकर के मोक्ष जाना होगा, इसलिए उसमें कोई विचलितपना नहीं होता, उसमें दोष भी नहीं लगता कुछ नहीं। व्यक्ति अपना कितना घनिष्ठ से घनिष्ठ व्यक्ति मर जाए और वो बाहर में बहुत रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पर अंदर में वो जान रहा है कि अब इसको जलाया जाना है, और कोई ज़्यादा देर तक रखे तो नहीं, अब ले जाओ, अंदर से यही करेगा। भले ही उसको अंदर में चारित्र संबंधी लगाव से तकलीफ हो रही है, पर उसके श्रद्धा में क्या है कि भैया अब ये इस मुर्दे को तो अब क्या होना है, आत्मा निकल गई, अब कोई काम कर नहीं। तो ये ऐसी सम्यक दृष्टि को अंदर में अपने आत्मा की अनुभूति प्रतीति का जो अकाट श्रद्धान होता है, उसकी जो अनुभूति बढ़ रही है, और उसके साथ साथ आंशिक वीतरागता का तिंद्रिय आनंद बढ़ रहा है, वो उसको किसी प्रकार से विचलित नहीं होने देता है। हाँ, नहीं रुक जाएगा। अच्छा, इनको तो रहेगा अभी। देखो, पहले नरक में जाने वाले तीर्थंकर, देखो तीर्थंकर प्रकृति की धारी पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों नरकों में असंख्यातों तीर्थंकर प्रकृति के धारण करने वाले जीव एक एक नरक में, असंख्यात एक एक नरक में। तो पहले नरक वाले की तो नहीं रुकेगी क्या, तीर्थंकर प्रकृति का बंध, पर दूसरे नरक और तीसरे नरक में जाने वालों की तीर्थंकर प्रकृति का बंध अंतर मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व में जाएंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि को ही रहता है, वो मिथ्या दृष्टि को तो रहता नहीं। अंतर मुहूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति रुकेगी, जैसे ही नरक में पहुंचेंगे अंतर मुहूर्त के बाद उनका 6 पर्याप्तियाँ पूर्ण होंगी, और जैसे ही वो पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे तत्काल सम्यक्त होके फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू, और जितनी आयु है उतने आयु प्रमाण पूरा तीर्थंकर प्रकृति का बंध धारा प्रवाह चलेगा। एक अपवाद है, जबकि तीर्थंकर प्रकृति ऐसी निरंतर बंदी है, एक बार बंधना चालू होती है तो जिस पर्याय में उसका उदय आना है उसके 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक उसका बंध निरंतर होता है। पर एक अपवाद है कि जो जीव दूसरे तीसरे नरक में जाएंगे उनके अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक से च्युत हो जाएंगे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाएगा। नहीं, अंतर बंधन की बात चल रही, वो तीर्थंकर प्रकृति तो सत्ता में बंधी पड़ी है, पर अब ही जो उनका बंधन तो जब तक वो तीर्थंकर जिस पर्याय में बनेंगे उस पर्याय के 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक निरंतर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता रहता है। ऐसा नहीं है, आयु की बात नहीं चल रही, आयु की बात तो एक बार बंध गया फिर वो बार बार थोड़ी बंधना है। आयु ये तो नाम कर्म की प्रकृति है, और ये प्रकृति बंधना जब से चालू होती है वो जब तक जिस पर्याय वो तीर्थंकर बनेंगे उसके 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक निरंतर बंद होता ही रहेगा। अरे भाई तुम समझ नहीं है, अभी तुम्हें करणान हम ये कह रहे हैं, अभी करणान योग का अध्ययन नहीं है, इसलिए इस बारे में तुम चर्चा मत करो।
क्या है इसका जब अध्ययन करोगे जब समझ में आएगा कि अंतर्मुख के बाद प्रकृति उदय आ जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है उसका। चलो अभी तो जी अपन जो यहाँ पर अपन को तो मुख्य रूप से अध्यात्म की दृष्टि से, आत्मकल्याण की दृष्टि से जो विषय अपन को समझना है वो समझो, वही अपने लिए कल्याणकारी है। तो यहाँ जो बात बताई है कि रात्रि बीत गई, माने व्यवहारिक दृष्टि से भी अपन विचार करो, द्रव्य निद्रा अपनी दूर हो गई और अब व्यवहारिक दृष्टि से अपन जागृत हो गए, तो कहते हैं अब पारमार्थिक दृष्टि से जागने का प्रयत्न करो। अब भाव निद्रा माने मोह को छोड़ करके और अपना स्वरूप बोध प्राप्त करो, ये अपने लिए प्रेरणा दी जा रही कि भैया तुम बाहर से तो जग गए पर अंदर से तो अभी सो ही रहे हो ना, तो उस भाव निद्रा को तोड़ो। अब तुम्हारी जो अभी शरीर आदि में संयोगों में भोगों में जो एकत्व बुद्धि चल रही है उसको वेद विज्ञान करके तोड़ो। ये 15 नंबर का वाक्य होगा, इसमें 16 नंबर का वाक्य है, क्षण क्षण करते अनंत काल व्यतीत हुआ तो भी सिद्धि नहीं हुई, इसका विचार करो। क्या कहा? क्षण क्षण करते अनंत काल व्यतीत हुआ, क्योंकि जीव कोई नया तो है नहीं, ये तो सदा से है। तो अभी तक क्या कर रहा है? जब तक उसको आत्मबोध नहीं हुआ तो क्या कर रहा है कि क्षण क्षण करके अपने भाव पूरे कर लेता है, फिर भाव से भवांतर चला जाता है, पर सिद्धि नहीं हुई। अनंत काल व्यतीत हुआ तो भी सिद्धि नहीं हुई। काय की सिद्धि? काय की सिद्धि? अरे भाई, अपने लिए स्वरूप की सिद्धि प्रसिद्धि नहीं हुई और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, वो आगे की बात है। जब तक आपको स्वरूप की सिद्धि नहीं होगी तो फिर पर्याय में भी सिद्धि कहाँ से होगी? पहले तो आपके लिए अपने स्वरूप की सिद्धि हो और फिर पर्याय में मोहरा दशा होकर के पूर्ण मोक्ष दशा की प्राप्ति हो। इसलिए दोनों प्रकार से सिद्धि जीव को आज तक नहीं हुई। ना तो उसको अपने स्वरूप की सिद्धि हुई और फिर उस स्वरूप के अवलंबन से पर्याय में ना मोह रहित होकर के और ऐसी सिद्ध दशा की प्राप्ति हो। ऐसी दोनों प्रकार से जो यहाँ पर अपन को लगा लेना चाहिए। यदि तू आज दुष्कृत्य की ओर जा रहा है, 17 नंबर का वाक्य है। एक एक दो डेढ़ लाइन के वाक्य हैं, परंतु जैसे आचार्यों के सूत्र होते ना, गाथाएं होती, उस टाइप के जो है इनमें बहुत गहरी मर्म है। यदि तू आज दुष्कृत्य की ओर जा रहा है तो मरण का स्मरण कर। यदि तू मरण से, देखो एक ये तो यहाँ इन्होंने ऐसा लिखा, एक दूसरा वाक्य भी इसके प्रतिकूल अपन समझ सकते हैं। यदि तू मरण से भय खा रहा है तो स्वरूप का स्मरण कर, और यदि तू दुष्कृत्य की ओर जा रहा है तो मरण का स्मरण कर। क्या कहा? यदि तू मरण से भय खा रहा है, भयभीत हो रहा है, तो काय का स्मरण कर? तो स्वरूप का स्मरण कर। और यदि तू दुष्कृत्य की ओर जा रहा है तो तू मरण का स्मरण कर। क्या मतलब है? नहीं, दोनों तरफ से एक वाक्य तो हमने अपनी तरफ से बोला है। इसमें तो लिखा हुआ है कि यदि तू आज दुष्कृत्य की ओर जा रहा है तो मरण का स्मरण कर। क्यों? कि तू इस दुष्कृत्य को करके तेरी आगे क्या दशा होगी, कहाँ जाएगा तू? भाई तू पाप कर रहा है तो पाप का फल क्या होगा ये तो बता। तू नरकों में जाएगा सागरों पर्यंत। जिस दुष्कृत्य को जैसे टोडरमल जी साहब ने लगा ना मोक्ष मार्ग का समय, कि एक तरफ पंचेंद्रियों के विषय नहीं भोगने की पीड़ा और एक तरफ मरण की पीड़ा। डॉक्टर साहब, मोह नींद की बात चल रही है, जागोगे क्या? ये कह रहा है रात्रि व्यतीत हो गई, अब दिन में अपन को जागना है।
तो यहाँ कह रहे हैं कि एक तरफ तो जीवों को पंचेंद्रिय विषय, पंचेंद्रियों के विषय प्राप्त नहीं होने पर उसकी पीड़ा, उसको भोगने नहीं भोगने की पीड़ा, और एक तरफ मरण की पीड़ा। अगर भोगता है तो मरण होता है, और नहीं भोगता है तो पंचेंद्रियों के विषयों की तकलीफ सताती है उसको। तो क्या इन दो में से क्या स्वीकार करता है? ये जीव अपन देखते ना, एक जीवों को पंचेंद्रियों के विषय मरण के जो अपन ने बताए हैं, कौन कौन से जीवों की बताई अपन को? स्पर्श इंद्रिय में कौन प्राण गंवा देता है? हाथी। और रसना इंद्रिय में मछली। घ्राण इंद्रिय में भौरा। और चक्षु इंद्रिय में पतंगा। और कर्ण इंद्रिय में हिरण। हिरण एक, हाँ वो तो स्पर्श इंद्रिय में हो गया। एक एक विषय के पीछे अपनी जान गंवा देते, और जो पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो उसकी क्या दशा होगी? एक एक इंद्रिय के पीछे वो अपनी जान गंवा देते। तो ज्ञानी कहते हैं कि एक तरफ मरण की पीड़ा, और एक तरफ पंचेंद्रियों के विषय नहीं भोगने की पीड़ा। तो पंचेंद्रियों के विषय को भोग करके वो मरण तो स्वीकार कर लेता है, पर पंचेंद्रियों के विषयों को छोड़ना उसकी पीड़ा सहन नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पंचेंद्रियों के विषय नहीं भोगने की उससे ज्यादा पीड़ा उसको महसूस हो रही। हाँ, परंतु हम चाहिए, बोलते भी हैं लोग, मरना तो है ही भैया, तमाम हम खा लो। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर भी तो कहते अब मरने तो है ये भैया, अपन काय को परेशानी हो। तो ये जो है अपन को आचार्य कह रहे हैं कि भैया यदि तू आज दुष्कृत्य की ओर जा रहा है, पाप करने की तरफ तेरा भाव हो रहा है, तो मरण का स्मरण कर कि तेरी क्या दशा होगी। और यदि मरण से भयभीत हो रहा है, डर रहा है, तो काय का स्मरण कर? अपने स्वरूप का स्मरण कर कि मैं तो अनादि अनंत तक हूं, मेरा मरण होता ही नहीं है। डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रहा? ये स्वरूप समझा बिना पानी दुख नहीं। समझायो समझायो ते पद नमु श्री सदगुरु भगवान। गजब की स्थिति है भाई, है? ये स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, समझायो ते पद नमु श्री सदगुरु भगवान। अजब गजब की व्यवस्था है। तो ये जो है देखो, एक एक वाक्य व्यक्ति के जीवन को बदल दे। अगर व्यक्ति होश पूर्वक सुन ले और उन ज्ञानियों के अभिप्राय को समझ ले, तो वास्तव में अपना जीवन स्तंभित हो जाए। जो बाहर की तरफ भाग दौड़ में लगा हुआ है उधर से रुक जाए, थम जाए और